जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम करेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अभी। आज हम बात करेंगे वुमेन्स के ऊपर कि जो हमारे घर की जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एकदम चुस्त और एलिगेंट और स्मार्ट दिखा सकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं, जो ऑफिस में लेडीज़ जाती हैं, वो तो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करके रखती हैं। पर जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर में रहती हैं, वो अपने आप को बहुत बेतरतीब ढंग से रखती हैं। मीन्स कि जैसे सुबह उठती हैं, अपना काम में लग जाती हैं, घर का काम करती हैं, फिर उसके बाद वो अपना बच्चों में लग जाती हैं, बच्चों की उनकी प्रॉब्लम्स, बच्चों के स्कूल, घर के हस्बैंड का ऑफिस और जो भी उनकी सारे घर के रोज़मर्रा के काम हैं। तो ऐसे में ना वो अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो आज हम बात करेंगे सर से लेकर पाँव तक अपने आप को कैसे हम फिट रख सकते हैं। तो देखिए, पहले तो ये माहौल कितना खुशनुमा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी लाइफ के जो स्टार्टिंग है, जो सुबह का वक्त है, उसको हमें ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर ग्रीनरी में आकर और थोड़ा सा मेडिटेशन करने का समय ज़रूर निकालना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। पर अगर आपको आने का बाहर टाइम नहीं है, आपको ठंड लगती है या जो भी आपके घर का माहौल है, तो आप घर में ही अपने आप को 15 मिनट या हाफ एन आवर अपने आप को ज़रूर दीजिए। उसमें आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए। देखिए, जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे, तब तक आपको भी कोई अहमियत नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं कि सुबह उठते ही हमने जैसे ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है, इसमें मैं मोटिवेशनल ही बातें करती हूँ और खुद को अहमियत देना भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉपिक होता है। तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर एक गर्म पानी के ग्लास में एक नींबू डालकर, हमें थोड़ा सा शहद डालकर उसको ज़रूर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, हम एकदम तरोताज़ा फील करते हैं। और सबसे पहले ना हमें बाथ लेना चाहिए। बहुत लेडीज़ कहती हैं कि इतनी ठंड में हम उठ के नहाएं। तो जैसे मैं तो गुरुजी की फॉलोअर्स हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग तो अमृत वेला भी करते हैं। तो अमृत वेला में भी हम सुबह नहा धो के बैठते हैं। तो जनरल जब हम ये सब नहीं करते थे, तो भी सुबह उठकर नहाने से आपको एक बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। चाहे आप 2 मग डाल लें, उसके बाद आप अपनी किचन में जाएं, तो जो रात की सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हम अपने नींद से जागते हैं, तो वो हम वहीं पे छोड़ देते हैं वॉशरूम में, और एक पॉजिटिव जल के साथ हम अपने आप को क्लीन करके, ब्रश करके, और जब हम किचन में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आप जैसा पॉजिटिव थॉट रख के अपना खाना बनाएंगी, आपको वैसे ही पॉजिटिव आपके खाने में जाएगा, आपकी चाय में जाएगा, आपके घर के सारे कामों में जाएगा। अब आपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को काम पे भेज दिया, अब थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर लगाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अब कई लोग होते हैं सर्दी के दिनों में अपने हेड को वॉश नहीं करते हैं, इतना गंदा उनका सर होता है, तेल लगा के रखते हैं, क्योंकि डैंड्रफ होती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, तो ऑयल लगाया। तो आप रात को ऑयल लगाइए और सुबह उठकर हेड वॉश कर लीजिए गुनगुने पानी से। आपके बाल एकदम चमकते हुए होने चाहिए। और कभी कभी आप बालों में थोड़ी सी वो जो है नींबू और चाय की पत्ती का पानी डाल के उससे भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे सारे फेस की जो सुंदरता होती है वो हमारे हेयर से झलकती है। आपने देखा होगा कई लोग ना घर में जैसे काम करते हैं, बालों को पोनी में बांध लेते हैं, कस के जूड़ा बना लेते हैं, और फिर जब कहीं बाहर जाने का आता है ना कि मार्केट जाना है, तो ऐसे ही चले जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने आप को व्यवस्थित रखना है। देखिए, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जब औरत अपना ध्यान नहीं रखती है। तो क्या होता है कि एक फ्रेशनेस जो होती है ना, वो नहीं आती है। तो हमें अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, अपने घर के माहौल को खुशनुमा रखने के लिए हमें एक फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है, जो सबसे पहले हमें खुद को देनी होती है। जब हम खुद बहुत फ्रेश होते हैं ना, तो हम सामने वाले को भी वही फ्रेशनेस फील करा सकते हैं।
अब मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि जब मैं सुबह उठ के बैठती हूँ पाठ में, जाप में, अमृत वेला में, तो मैं बहुत अच्छे से नहा धो के जैसे अभी आपको दिख रही हूँ मैं से रेडी होकर ही बैठती हूँ। तो कई लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि आंटी आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, मैम आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हो। पर मैं ये कहती हूँ कि मुझे शुरू से एक मैंने अपना रूटीन बनाया है। तो जब आप फ्रेंड्स अपना रूटीन बना लेंगे, अपनी एक आदत बना लेंगे कि आपको ऐसा करना है, आपका एक वो नियम बन जाएगा, आपकी आदत में शुमार हो जाएगा वो। तो अब हम बात हमने स्टार्ट की बालों से। अब बाल आपने अपने रोज़ाना धोने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रेसिंग करनी है, कर्ल्स करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम लोग शूट पे जाते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा और अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, पर घर में तो लोग नॉर्मल तरीके से भी हेड वॉश कर लेंगे और तरीके से अपना कोम करके रखेंगे। कई लोगों के बालों में इतने गुंजल पड़े होते हैं, ऐसे लगता है उन्होंने कई दिनों से कंघी नहीं करी हुई है। फिर बात आती है फ्रेंड्स हमारे आउटफिट्स की। अब हमने आउटफिट्स कैसा पहनना है। देखिए आजकल बहुत देखा देखी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सामने वाला उसने क्या पहना है, किसी मूवी में, किसी सीरियल में, या कोई आपकी फ्रेंड ने जो भी आप उसने पहना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो उसने पहना है वो आपको भी सूट करेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अब कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, आप वो चीज़ पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। फिर बात आती है कलर्स की। अब कलर्स हैं, कई बहुत सांवले होते हैं, कई बहुत गोरे होते हैं। अब आप देखिए कोई बहुत सांवला है, अब एक किसी गोरे इंसान ने पिंक कलर पहना है, फ्यूशिया कलर पहना है, पर उस सांवला कलर वाला कहता है इसको बहुत जच रहा है तो मैं भी यही कलर पहनूं। रेड पहना है उसने तो एकदम चटक रेड कलर का पहन लेगा और रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेगा। तो आप बताइए कि क्या उसके सांवले कलर पे रेड या फ्यूशिया कलर या उस कलर की लिपस्टिक क्या अच्छी लगेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसे कलर पहनिए जो थोड़े सटल हो, जो आपको सुकून, दूसरे सामने वाले को सुकून दें, ना कि उसको एकदम ऐसे लाउड फील कराएं। और कपड़े इस तरीके से पहनिए कि ज़रूरी नहीं है अगर हम बहुत मोटे हैं और हमने सामने वाले ने एक बहुत फिट कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न पहना है, तो हम सोचें हम इतने मोटे होने के बावजूद वेस्टर्न क्यों नहीं पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपका मन है वेस्टर्न पहनने का, आप वेस्टर्न पहनिए, लेकिन उसके साथ शॉर्ट टॉप मत पहनिए, लॉन्ग टॉप पहनिए, लॉन्ग कुर्ती पहनिए, ऊपर आप जैकेट वेयर कीजिए, गले में स्कार्फ वेयर कीजिए, ताकि आप थोड़े से उसमें अच्छे लगें। मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बेतरतीब से आपके मोटापा उसमें से झलक रहा है। देखिए जो लोग मोटे होते हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या बहुत ज़्यादा उनको लूज़ कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। जब आप बहुत लूज़ कपड़े पहनते हैं तो आप उसमें और ज़्यादा मोटे लगते हैं, और जब टाइट पहनते हैं तो उसमें भी आपकी बॉडी के सारे पार्ट झलकते हैं। तो आपको अपने फिटिंग से एक नंबर हल्का सा लूज़ कपड़ा पहनना है, ताकि आप बैठने उठने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात आती है कि हमारे जो हमने पहना है उसके बाद हमारा फुटवियर कैसा होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कई जगहों पे लोग पार्टी में जाते हैं और हाइट उनकी छोटी होती है, पर उन्होंने कभी हील नहीं पहनी होती, पर लोगों की देखा देखी ना वो बहुत हाई हील पहन के चले जाते हैं। जब वो हाई हील पहन के जाते हैं तो वो कई बार डगमगा आ जाते हैं, गिर जाते हैं। उनको अपना हर वक्त ना बड़े कॉन्शियस से रहते हैं, उनको लगता है हम अभी गिरे, तो उनका ध्यान जो है वो उनका ध्यान वैसे नहीं रहता कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी को नहीं करेंगे। वो पूरा टाइम अपनी पार्टी में अपने आप को ही देखते रहते हैं कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो एक जगह जाके बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, वो डांस नहीं कर सकते। तो आप अपनी इमेज को जैसे आप हैं ना फ्रेंड्स, उसको वैसे ही बनाएं, चेंज मत करें अपने आप को, दूसरों की वजह से खुद को चेंज ना करें। खुद को चेंज करना है, अपने आप को अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज करना है, ना कि दूसरों के हिसाब से आपको चेंज करना है। अब हमारी आउटफिट्स की बात हो गई, हमारी मेडिटेशन की बात भी हो गई, हमारे हेयर की बात भी हो गई। हम खुद को चुस्त रखने के लिए वॉक भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर एक बारी बॉडी में मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है, कई लोग होते हैं, मैं देखती हूँ कि बोलते हैं अब तो मैं मोटी हो गई हूँ, अब तो मैं मोटी होती ही चली जा रही हूँ, ये चलो कोई नहीं थोड़ी और मोटी हो जाऊँ। फिर वो फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, और ये सब जंक फूड खाते हैं, ध्यान नहीं रखते अपना। तो आप अगर किट्टी में जाते हैं या कहीं बाहर जाके कुछ खाते हैं तो उसके बाद तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा टिप देना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट डे ना फ्रूट डाइट पे रहिए।
पूरा दिन आप फ्रूट्स खाइए, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पहले दिन का आपका इतना हैवी खाया था वो आपका निकल जाएगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और आप थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। फिर आप सेकंड के बाद थर्ड डे आप नॉर्मल डाइट पे आ जाइए। और वीक में एक बार खाने में आपको कोई बुराई नहीं है। एक तो ये हो गया, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपको मोटापा नहीं बढ़ने देना, क्योंकि जब हम मोटे हो जाते हैं तो फिर हमारे मन में ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि अब मेरी फ्रेंड सामने वाली इतनी पतली है, इतनी स्लिम ट्रिम है, इस एज में भी इतनी स्मार्ट लगती है और मैं इतनी मोटी होती चली जा रही हूँ। तो वो कॉम्प्लेक्स ना फिर हमारे फेस पे झलकता है। और एक बात और, जिस भी पोजीशन में आपको भगवान ने रखा है, जैसे भी आप हैं, चाहे आप किसी भी तरह से रहते हैं, आप खुश रहिए। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आप खुश नहीं हैं, तो आप जितना मर्जी खुद को सजा लें, संवार लें, तैयार कर लें, कपड़े पहन लें, चेहरे पे खुशी नहीं है तो आप सब कुछ व्यर्थ है, जीना ही आपका व्यर्थ है। तो किसी भी हाल में आप रहें, आप खुश रहने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात आती है कि हमें अपना मेकअप, अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे, लेडीज़ अधिकतर हाउसवाइफ्स यही कहती हैं कि क्यों हम घर में तैयार होके बैठ जाएं, सज संवर के बैठ जाएं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सजे सवरे नहीं, पर आप स्टार्टिंग करें अपने यहाँ से लेके पैरों तक, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। देखिए, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए और आपको सिर्फ 10 मिनट 5 to 10 मिनट अपने आप को रोज़ाना सुबह देने हैं। उसके बाद विंटर्स में तो आपको पूरा दिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फेस वॉश भी नहीं यूज़ करते हो, आप थोड़ा सा दही लें, कर्ड लें, दही के अंदर थोड़ा सा टमाटर या खीरा डालें, उसको अपने फेस पे लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें और उसको पानी से, गुनगुने पानी से अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद आप नारियल का तेल या कोई भी थोड़ा सा बादाम रोगन जो होता है उसको फेस के ऊपर हल्का सा अप्लाई करके छोड़ दें। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन के अंदर नींबू मिला के ना एक बॉटल में भर के आप रख दें थोड़ा सा, और उसको रोज़ाना रात को सोते समय भी चेहरे पर लगाएं और सुबह भी लगा लें। वो आपको बिल्कुल चिपचिप नहीं करेगी। उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपके फेस में एक अलग ही नेचुरल सी शाइन आनी शुरू हो जाएगी। अब आप हल्का सा पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगा लें, थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लें, हल्का सा आप काजल लगा लें। यह आपका मेकओवर हो गया। हाउसवाइफ को भी इस तरीके से रहना चाहिए। बालों को अच्छे से वॉश करके अपना पोनी भी बना सकते हैं या हेयर बैंड लगा के उसे ओपन भी कर सकते हैं। किचन में काम करते हुए अपना जूड़ा बन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर कहीं बाहर जाना है तो आप हल्का सा अपने फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं और हल्का सा ब्लशर लगाएं उसके ऊपर। कितना शाइन करेगा आपका फेस, आप देखेंगे एकदम शाइन आ गया। और पतला सा लाइनर लगाएं और हल्के कलर की लिपस्टिक लगाएं। मार्केट जाने के लिए आपको बहुत डार्क लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप अपने आप को रेडी करें। और आप किसी के घर जाते हैं या किसी के साथ डिनर पे जा रहे हैं तो आप हल्की सी छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं। एक हाथ में आप ब्रेसलेट पहने, एक हाथ में आप वॉच पहने, बड़े एलिगेंट तरीके से आप तैयार हों। कुर्ती पहने, नीचे आप लेगिंग पहने, पैंट्स पहने, प्लाजो पहने, कुछ भी आप पहने, लेकिन आपको बहुत एलिगेंट लगना है। आप पार्टी में जा रहे हैं, आप साड़ी पहने, गाउन पहने, हैवी मेकअप करें, वो एक अलग बात है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक ही सफिशेंट होती है। लाइनर जो नहीं लगा सकते वो काजल लगा सकते हैं। उसके बाद आप उसी तरीके से पूरा दिन आप अपना निकाल सकते हैं। अब शाम को जब आपके हस्बैंड के आने का टाइम है या फिर आपको कहीं मार्केट में जाने का है या किसी पार्टी में जाना है तो आप थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करें, अच्छे से कपड़े वियर करें और फिर थोड़ा सा और हल्का सा मेकअप कर सकते हैं। चाहे तो हल्का सा आई शेडो लगा सकते हैं, बिल्कुल ब्रॉन्ज कलर का या लाइट एकदम कलर का। तो बहुत ज़्यादा थोपाथापी नहीं करनी और बहुत बड़ी बड़ी बिंदी भी नहीं लगानी है, छोटी सी बिंदी लगाएं। हल्का सा मैरिड है तो मांग भर लें, अनमैरिड है तो कोई ज़रूरत नहीं है बिंदी लगाने की, सिर्फ लाइनर और लिप ग्लॉस से भी काम चल जाता है। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय गुरुजी।